नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक तस्वीर पोस्ट करी है जिसका सिर गायब है और साथ में कैप्शन लिखा है गायब, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और सिर्फ बीजेपी ने नहीं, कई और भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह गलत है आज के दौर में। तो स्वागत है आपका आज के सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। मोहब्बत की दुकान वाली ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस ने ये नफरती और शर्मनाक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में सिर हटा दिया गया है। ये लंदन की तस्वीर है। पाकिस्तान हाई कमीशन की बालकनी से उनका अधिकारी निकलता है। वो भारतीयों की तरफ नफरत की नजर से देखते हुए एक इशारा करता है। वो इशारा करता है सर तन से जुदा। ये सिग्नल पकड़ा जाना था कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, राहुल गांधी के एंटेना में। नतीजा होता है जो पाकिस्तान का इरादा है उसी तरह की एक तस्वीर यहां पे प्रधानमंत्री जी के लिए की जाती है। बीजेपी जिस तस्वीर का जिक्र कर रही है उसे फुल स्क्रीन पर देखिए। लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने भारतीय समुदाय ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान एक सीनियर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने शर्मनाक हरकत करते हुए अभिनंदन का पोस्टर लेकर सिर काटने का इशारा किया था। बीजेपी कांग्रेस वाले पोस्टर को इसी से जोड़ते हुए हमलावर है, लेकिन कांग्रेस इस पोस्टर को जस्टिफाई करने में जुटी है। 22 तारीख को ही मांग की थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या? इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा बयान दिया है। जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देश के लिए इतने संवेदनशील माहौल के बीच क्या कांग्रेस सियासी मर्यादा की धज्जियां उड़ा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। फर्क साफ है वाले समझने वाला विश्लेषण। 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग होती है। इंदिरा सरकार ने आर पार का मूड बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जनसंघ पूरी तरह से सरकार के साथ है। युद्ध जीत के बाद पहली बार जब इंदिरा गांधी सदन में आई तो पूरे विपक्ष ने खड़े होकर इंदिरा गांधी का अनुमोदन किया, अर्थात स्वागत किया। 1998 अटल सरकार ने पोखरण में परमाणु टेस्ट किया, पूरे विपक्ष के ने साथ दिया, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा था शक्ति प्रदर्शन ठीक नहीं है। 1998 के अंदर यूपीए सरकार आती है और 2013 की बात आती है। नवाज शरीफ ने कथित तौर पर कुछ पत्रकारों के आगे, भारत के पत्रकारों के आगे भी, जिसमें भारत के पत्रकार भी शामिल थे, मनमोहन सिंह को देहाती औरत जैसा बताया। यह यूपीए सरकार में साल 2013 के अंदर नरेंद्र मोदी ने बोला वो मेरे और 125 करोड़ भारतीयों के पीएम हैं, नवाज शरीफ तुम्हारी औकात क्या है उनको देहाती औरत बोलने की। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, जो तत्कालीन गुजरात के सीएम थे, विरोध किया था। आइए आता हूं मैं अब 2016 पर। उरी में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने हमले का सबूत मांगा। कांग्रेस क्या, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने सबूत मांगा जी। अब आता हूं मैं साल 2019 के अंदर। पुलवामा हमले के 12वें दिन भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करी। कांग्रेस के नेताओं ने कहा यह चील कौवे मार कर आए हैं और यह तमाम चीजें फर्जी हैं, झूठ है, गलत है। वहां सिर्फ दरख्त गिराए गए हैं, पेड़ गिराए गए हैं। अब पहलगाम का आतंकी हमला, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर देश लौटे। कांग्रेस के बीके हरि प्रसाद ने कहा
कि बिहार में चुनावी रैली के लिए वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बदले की रणनीति में जुटी है और कांग्रेस ने गायब लिखकर बिना सिर की तस्वीर का पोस्टर जारी कर दिया है। अब बीजेपी इस पर कह रही है ये तो मोदी का सर तन से जुदा करना चाहते हैं। बड़ा सवाल क्या है कि कांग्रेस की राजनीति को राष्ट्रनीति से ऊपर रख रही है। यह बड़ी बात है। क्या कांग्रेस पार्टी राजनीति यानी पॉलिटिक्स को राष्ट्रनीति के ऊपर रख रही है? सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ हैं, प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ सुबुही खान है, मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। अमीक जमाई है, सीनियर लीडर एसपी हैं, प्रवक्ता हैं। वारिस पठान है, प्रवक्ता हैं और सीनियर लीडर एआईएमआईएम है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत अभय दुबे मैं आपसे करता हूं और शुरुआत के 50 सेकंड में आपको देता हूं। बीजेपी कह रही है सर तन से जुदा। जो लंदन में अभिनंदन का पाकिस्तान कर रहा था और उसकी एक्टिंग करके दिखा रहा था, एक एक्शन दिखा रहा था, कांग्रेस के एंटीना ने उसे कैच किया, बकायदा राहुल गांधी के एंटीना ने उसे कैच किया और कांग्रेस पार्टी ने मोदी का सर तन से जुदा करके दिखाया है। आपकी और पाकिस्तान की सोच में एक जैसा ही है, यह बीजेपी कह रही है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात बोली है। अमीश देवगन जी, भारतीय जनता पार्टी की ये मनोदशा इसलिए कि दिन भर पाकिस्तान के नेताओं के बयान सुनते हैं, पाकिस्तान के टेलीविज़न देखते हैं और ऐसी प्रतिक्रिया भारत में देते हैं। वो जो ट्वीट हम लोगों ने किया है उसमें सर नहीं, हाथ पैर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वस्त्र हैं। ये आत्मग्लानि मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, जो उसमें प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं। हमने तो प्रधानमंत्री जी नहीं दिखाए उसमें। हमने संदेश ये देने की कोशिश की है कि वस्त्र तो हैं लेकिन व्यक्तित्व गायब है। हमने सत्ता का स्वार्थ तो है लेकिन सरकार गायब है, ये संदेश देने की कोशिश की। करतूतें तो है मगर किरदार गायब है, चित्र तो है लेकिन चरित्र गायब है। धार्मिक उन्माद इस आतंकवाद के नाम पर है। ये फिर आप कह रहे हैं कि एक मिनट तस्वीर दिखाइए बीच के अंदर। आप कह रहे हैं ये तस्वीर जो है ये प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है, लेकिन ये आप गायब किसको दिखा रहे हैं इस तस्वीर के अंदर? गायब कौन है? जिम्मेदारी से गायब कौन है? मैंने बताया सरकार अपने सत्ता कौन के है आपकी नजर में? आपने किसको डाला है? ये सर तन से किसका जुदा है? सरकार अपने दायित्वों से गायब है। सरकार, और सिर्फ सर नहीं है, आपने सिर्फ सर देखा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा ना, दिन भर पाकिस्तान को देखते हैं तो वही प्रतिबिंबित होता है। उसमें हाथ पैर भी नहीं है, सिर्फ वस्त्र हैं। तो व्यक्तित्व गायब है, सिर्फ वस्त्र रह गए। ये सवाल पूछना ही चाहिए। किसका कलम मुझे दुख इस बात का है। चलिए तस्वीर में ही सही, ये सर तन से जुदा किसका दिखाया है? ये तस्वीर किसकी दिखाई है? ये डिपिक्ट किसको करती है? अभी आप खुद कह रहे हैं सरकार को करती है। सरकार का मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी। और इस तस्वीर के अंदर कोई भी व्यक्ति ये समझेगा कि ये नरेंद्र मोदी को डिपिक्ट कर रही है तस्वीर। ये शरीर है ही नहीं उसमें। जो सर तन से जुदा देख रहा है वो उन आतंकवादियों से प्रेरणा ले रहा है, उसमें पूरा शरीर नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि उसकी आत्मा आपने निकाल कर फेंक दी, सरकार की, उस सरकार का शरीर निकाल कर फेंक दिया। सिर्फ आपके पास वस्त्र तो सरी उतार के फेंक दिया। मैंने कहा ना कि किरदार नहीं है। आपने तो सरी उतार के फेंक दिया। हुआ देख रहे हैं ना? आपने तो सरी उतार के फेंक दिया। और पाकिस्तान के एक नेता है चौधरी फवाद चौधरी, वो तो तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की इस पे। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पता नहीं, सपा और कांग्रेस के नेता बोलते हैं, ऐसा लगता है पाकिस्तान का प्रवक्ता बोल रहा है कोई। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विजय नरवाल की बहन सृष्टि को नहीं देखना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा था, तड़पता रहा, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। क्योंकि शैलेश भाई सूरत वाले को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते, जो कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं दी वहां। सुधांशु त्रिवेदी के बाद आप कह रहे हैं कि ये इस तस्वीर में हाथ भी नहीं है किसी के, चेहरा भी नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं, व्यक्ति है लेकिन व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन ये सरकार को डिपिक्ट करती है। सरकार का मुखिया तो मोदी है। आप बताइए, इस युद्ध की घड़ी में आप कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया का सर नहीं है। वो सर लेके कौन गया आपके अनुसार? वो सर कहां चला गया? सरकार, आप कहना सरकार का सर नहीं है। सरकार नहीं है। इस देश का सर तो कश्मीर है। पूरी, आप सिर्फ इस देश का सर तो कश्मीर है, जिसको लहूलुहान करने का प्रयास पाकिस्तान ने किया है। आप किसके सर को, किसकी सत्ता की सरपरस्ती में किया?
मोदी जी की सत्ता की सरपरस्ती में कहां थे मोदी जी? नहीं गए सर्वदलीय मीटिंग में। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बिहार की रैली को संबोधित करने चले गए। यह दुख है देश को। मुझे आज तक विश्वास नहीं हो रहा है कि जब राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं विश्व के सारे नेता, इतनी विभत्स घटना हो जाए किसी के देश में, तो वो क्या रैली को संबोधित करने ओके सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं कि व्यक्ति, वो कह रहे हैं कि ये सर तन से जुदा नहीं है, ये तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है। देखिए, जो अभय दुबे जी ने व्याख्या दी है, मैं उसी का विस्तार करना चाहता हूं। अभय दुबे जी ने यही वाक्य बोला कि इसमें सिर्फ कपड़े हैं और अंदर व्यक्तित्व नहीं। बिल्कुल, अगर आपकी व्याख्या ये सही है तो मैं कहना चाहूंगा ये सेकुलर कपड़े हैं, जिसके अंदर से राष्ट्रभक्ति गायब है, जिसके अंदर से राष्ट्रवाद गायब है, और ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए एक संकेत है कि जब तक ये कपड़ा दिखता रहेगा, तो आपने कहा ना इसमें ना हाथ है ना पैर है, सब कुछ कटता रहेगा। केरल में प्रोफेसर टीएस जोसेफ का हाथ कटा था आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में, तो उदयपुर में कन्हैया लाल साहू का सर कटा था आपकी दौरे हुकूमत में। बिल्कुल ना हाथ सलामत रहेगा, ना पैर सलामत रहेगा, ना सर सलामत रहेगा, क्योंकि ये सेकुलरिज्म का लबादा जब तक चढ़ा रहेगा तब तक कोई बच नहीं सकता है। यदि आतंकवादियों की तुलना सांप और भेड़िए से की जाए तो आपने देखा होगा, सांप किसी को काटे या भेड़िया किसी के बच्चे को पकड़ ले तो सबसे पहले कहां घुसता है? वो किसी झाड़ी या गहरी घास में चला जाता है ताकि आप उसको देख ना पाए। तो ये क्या है? ये सेकुलरिज्म की गहरी घास या झाड़ी होती है, जिसमें जैसे ही घटना करता है खट से उसके अंदर चला जाता है। फिर कहा जाता है आतंकवाद का मजहब नहीं होता। और बड़ी मजेदार बात यह है अमीश जी, जैसे ही उस आतंकवादी पे कार्रवाई शुरू होती है, कोर्ट में जैसे ही वो कटघरे में खड़ा होता है, तत्काल उसका मजहब दिखने लगता है। और उसके बाद यह कहा जाता है मजहब के नाम के ऊपर देखिए साहब इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और यह मैं अभय दुबे जी को चुनौती देके कह रहा हूं। पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट, अटल जी की सरकार लाई, मनमोहन सिंह सरकार ने आके पहला डिसीजन उसे हटाने का लिया। किस आधार पे? कि इसमें मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, तो आतंकवादियों का मजहब दिख रहा था। अच्छा चलिए, टाडा तो राजीव गांधी की सरकार लाई और नरसिम्हा राव सरकार ने हटाया, अटल बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था। किस आधार पे? कि मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, जबकि उसमें तो एलटीटी वालों से लेके और खालिस्तानियों से लेके और नॉर्थ ईस्ट वाले सब। इसीलिए मैं कहता हूं ये लबादा है, इसको समझिए। इसके अंदर कोई आधार नहीं है राष्ट्रभक्ति का, इसमें कोई राष्ट्रवाद का आधार नहीं है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, ये जो सर तन से जुदा की बात है, ये पूरे देश में होती है, मगर तभी होती है पूरी दुनिया में होती है। ये सीरिया से लेके, फ्रांस से लेके, इराक से लेके, अफगानिस्तान से लेके, और हाथ पांव और सर काटने की बात जहां जहां दुर्भाग्य से इनकी सरकार आ जाती है। और मैं एक और भी बात इसमें एक पंक्ति और कह दूं अमीश जी, ये सर इसलिए भी नहीं है, जानते क्या है? ये जो हेड काउंट करवाना चाहते हैं ना, जाति नहीं दिखाई गई, क्षेत्र नहीं दिखाया गया, भाषा नहीं सोची गई, एक ही आइडेंटिटी पे अटैक किया गया, हिंदू। उसी पे अटैक है आतंकवादियों का, उसी पे अटैक है सेकुलरवादियों का। और मैं एक फूड फॉर थॉट देता हूं आपके दर्शकों को। कश्मीर घाटी में सिर्फ 5% हिंदू बचे, और वो है कश्मीरी पंडित। आप कल्पना कर सकते हैं कोई ऐसा राज्य हो जहां एक ही जाति पाई जाती हो? ना, एक ऐसा जिला भारत का नहीं दिखा सकते जहां एक ही जाति पाई जाती हो। अगर जम्मू में SC ST OBC है तो कश्मीर में भी तो रहे होंगे कभी, कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? 80 साल पहले पाकिस्तान बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। अगर पश्चिम बंगाल में जो रेशियो है SC ST OBC का, वही पूर्वी बंगाल में भी रहा होगा। कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? मेरे भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक ही लबादा है जो सर हाथ पांव सब काट के आपको किसी लायक नहीं रखने वाला है। वही आपके मुंह से बिल्कुल निकल गया, छुपे हुए मंसूबे दिख गए। एक बहुत बड़ी त्रुटि है जिस तरह से जो तस्वीर पेश की गई, इसको कोई भी समझेगा ये गलत परिप्रेक्ष्य में दिखाई दे रही है, ये सही परिप्रेक्ष्य में नहीं दिख रही है। अमीश जी, मैं और ये सेकुलरिज्म का चोला पहन के अमीश जी आपसे काम दूसरे हैं। ओके, जवाब बीजेपी आरोप लगा रही है। ओके अबे जी। अमीश देवगन जी, मैं भी सुधांशु जी की तरह आपका भाई हूं। मुझे भी प्लीज निर्बाध रूप से बोलने का 10 सेकंड वक्त दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा। मैं बहुत तथ्यात्मक बात करना चाहता हूं। जी 50 सेकंड लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी वही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। आतंकवाद का पाठ भारतीय जनता पार्टी को पढ़ाने का अधिकार नहीं। जब सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी जो
10 साल जेल में काट कर आया कश्मीरी पंडितों का हत्यारा। अजहर मसूद का शिष्य 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली, आपने भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाला आतंकवादी को विधानसभा का चुनाव लड़ाया। तालिब हुसैन गृह मंत्री का मंच साझा करता है। जिस कन्हैयालाल की हत्या का आप जिक्र कर रहे हैं, रियाज अटारी, पता लगता है वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है। आपने बहुत अच्छी बात की कश्मीर के संदर्भ में। देश के लोगों गौर से सुनिएगा और तिथि के साथ, तारीखों के साथ सुनिएगा जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा है। 20 मार्च 2000 सिपोरा का हमला, 35 सिखों का गला काट दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी आपकी सरकार थी। 23 मार्च 2003 नदी मार, कश्मीरी पंडितों के पूरे गांव को झाड़ के नीचे बिठाकर गला काट दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रियासी में अभी तीर्थयात्रियों पर गोलियों से भून दिया, 2024 में आपकी सरकार थी। रघुनाथ मंदिर 30 मार्च 2002 हमला हुआ, आपकी सरकार थी। 24 नवंबर 2002 को फिर रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, आपकी सरकार थी। 3 बार अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ, तीर्थयात्रियों को भून दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की ओके, सरकार बड़ी थी। खबर आ रही है। पठानकोट दिनेश गुंडूराव कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, विवादित बयान दिया है। कांग्रेस के गायब वाले पोस्टर से साधा है निशाना और कहा है कि पुलवामा में उन्हें चुनाव में मदद करी, अब पहलगाम भी उनको बिहार चुनाव में मदद करेगा। अब बताइए, एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 15 सेकंड में इसका अवैध जवाब दीजिए। सरकार के साथ कैसे हैं? रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि क्योंकि मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है इसलिए अब हमला हो रहा है। ये उनका बयान है रॉबर्ट वाड्रा का। इतना बयान तो ओवैसी साहब ने भी नहीं दिया, उन्होंने भी बोला हम सरकार के साथ खड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, गुंडूराव कह रहे हैं कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ है ये बिहार चुनाव में मदद कर देगा। ये कैसे आप लोग सरकार के साथ हैं? मैं एक एक करके आपको कांग्रेस के 10 नेताओं के बयान सुना सकता हूं। एक व्यक्ति कह रहा है धर्म पूछ के मारा गया, इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक, और सर तन से जुदा दिखा रहे हैं आप। ये देखिए विज्ञापन है, ये विज्ञापन है 26/11 के हमले के दूसरे दिन का भारतीय जनता पार्टी का। जब भारत में बंबई का हमला हुआ, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक एट विल, वोट फॉर बीजेपी। ये भारतीय जनता पार्टी आज जो प्रधानमंत्री है, दूसरे दिन जब हमला हो रहा था वहीं आ गए बंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, देश के साथ खड़े थे। हमने तो नहीं कहा कि ओके सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड, सुधांशु रिस्पॉन्ड। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके आई गिव यू टाइम। सुधांशु त्रिवेदी, अमेश जी, कब तक बयानों के पीछे छुपोगे? नहीं, बयानों के पीछे नहीं, आपके तो नेता, आपके नेता क्यों बयान दे रहे हैं जिसके पीछे इनको छुपना पड़ रहा है? इनको डायरेक्टली आप लोग पकड़िए ना। अरे उनसे बयान तो आप ही के नेता दे रहे हैं ना, पोस्टर तो आप ही ने जारी किया ना। मतलब वो गायब वाला पोस्टर आप ही ने जारी किया ना। एक सेकंड और, एक क्या समाधान देते हैं? बांग्लादेश में हिंदू भाइयों का कत्ल कर रहे हैं, क्रिकेट मैच का समाधान दे देते हैं। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश में हिंदू भाइयों का, एक सेकंड, बड़ी आपको तकलीफ हो रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों का कत्लेआम हो रहा है। 1947 के अंदर तमाम हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ था। पाकिस्तान के अंदर तमाम हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ था और 1947 से 1990 तक तो होता ही रहा है और अभी तक हो रहा है। क्या कर लिया कांग्रेस की सरकार ने तब? और बांग्लादेश में क्या कर लिया आपने? पिछले 40 सालों से हो रहा है। आपको अभी ये इंसिडेंट दिखाई दे रहा है। कितने परसेंट थे बंगाली हिंदू वहां पर, और आज कितने रह गए हैं? पाकिस्तान में कितने थे हिंदू, आज कितने रह गए हैं? अफगानिस्तान में कितने थे हिंदू, आज कितने रह गए हैं? गिनती कर सकते हो आप लोग उंगलियों के ऊपर, और बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। ओके, और यहां पर जो पाकिस्तान का हाई कमीशन लंदन में कह रहा है हम गला रेत देंगे अभिनंदन का, यहां पर गायब करके पोस्टर आप कह रहे हम तो मोदी की तस्वीर नहीं लगा रहे, पता नहीं किसकी तस्वीर है ये। ओके सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। सुधांशु जी देखिए, अभी इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने 2008 के बाद एक पोस्टर जारी किया था मुंबई के हमले के बाद, टेररिस्ट स्ट्राइकिंग एट ए विल। अब मैं इनको बताना चाहता हूं, इन्होंने दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों के आतंकी हमलों का एक उदाहरण दिए। मानता हूं मैं दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में अभी भी हम आतंकवाद से मुक्त नहीं कर पाए, मगर अमीश जी अब मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। वैसे तो मुझे बहुत चीजें याद रहती, मगर इतने आतंकी हमले हुए, एट विल क्यों लिखा कि मुझे भी देख के बोलना पड़ रहा है। अब अभय दुबे जी कान खोल के सुनिए। 15 अगस्त 2004 असम में धमाका, आपकी सरकार थी। 2 अक्टूबर 2004 दीमापुर नागालैंड। 5 जुलाई 2005 अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर हमला। 28 जुलाई 2005 जौनपुर में धमाका। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में बम विस्फोट। 28 दिसंबर 2005 कर्नाटक में गोलाबारी। 19 फरवरी 2006 गुजरात। 7 मार्च 2006 वाराणसी। 11 जुलाई 2006 मुंबई के लोकल ट्रेन में धमाके। 8 सितंबर 2006 महाराष्ट्र में धमाके।
अब आइए 29 दिसंबर 2008 दिल्ली में धमाके, 26/11 से जस्ट पहले 1 अक्टूबर 2008 अगरतला में, 21 अक्टूबर 2008 इंफाल में, 30 अक्टूबर 2008 असम में, 26 नवंबर 2008 मुंबई में, 1 जनवरी 2009 असम में, 6 अप्रैल 2009 असम में, 13 फरवरी 2010 पुणे, 5 फरवरी 2010 पश्चिम बंगाल और 6 अप्रैल 2010 छत्तीसगढ़। मेरे भाई अब बता दीजिए, एट विल मार रहे थे कि नहीं और देश का कोई कोना छोड़ रहे थे कि नहीं, यही अफसोस की बात है। और उसके बाद आप कह रहे थे पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के कारण शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, और शर्म अल शेख में जुलाई 2009 में आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, जिसमें हाई लेवल बैठक पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। पीएम का आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का संकल्प है। पीएम ने तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दे दी है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हाई लेवल बैठक पर यह सूत्रों के हवाले से खबर है, पीएम ने पूरी छूट दे दी है तीनों सेनाओं को, जो एक्शन लेना है लीजिए, सरकार का समर्थन है और आतंकवाद पर बड़ी चोट होनी चाहिए, यह सीधे तौर पर डायरेक्टिव दिया गया है। यह बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, यानी पॉलिटिकल विल इज लाउड एंड क्लियर। यह बहुत बड़ा मैसेज है। यह बैठक की तस्वीरें दिखाइए, एक सेकेंड बैठक की तस्वीरें दिखाइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी बैठक में थे, उनके अलावा तीनों सेनाओं के चीफ थे, सीडीएस थे, साथ ही साथ अजीत डोवाल एनएसए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी बैठक ली है। बहुत बड़ी खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से, तीनों सेनाओं को छूट दे दी गई है कि आतंकवाद पर बड़ा प्रहार होना चाहिए। यह बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, यानी पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होती, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र है, यहां पे पॉलिटिकल विल से चलता है। आपको याद होगा 26/11 हुआ था, सेनाएं तैयार थी लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं थी, तत्कालीन सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन यहां अनुमति दी है और सीधे तौर पे कहा गया है कि एक्शन आप ले सकते हैं, जो एक्शन आपको लेना है। यानी सेना का समय सेना तय करेगी, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक मूवमेंट्स होती हैं, इससे ज्यादा हम भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यकीन मानिए बड़ी डेवलपमेंट है जो इस समय खबर निकल के सामने आ रही है।